जय हिंद एवरीवन। आइए हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द मास ऑफ वन बॉडी बिकम डबल ऑफ इनिशियल वैल्यू। ये सवाल क्या है? ग्रेविटेशन का सवाल है। कह रहा है कि हमारे पास दो वस्तु है जिसका एक का द्रव्यमान को अगर बढ़ा दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पर क्या असर आएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन का लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि फोर्स जो होती है वो दो मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। ये मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। और डिस्टेंस के क्या होती है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सवाल क्या कह रहा है, देख के ही आप इसको स्टूडेंट सॉल्व कर दीजिए। क्या कह रहा है कि अगर दो बॉडी के एक बॉडी के मास को हम डबल कर दें तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो भाई अगर हम मास को डबल करेंगे तो देखिए, मास को बढ़ा रहे हैं आप तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। आपके पास ऑप्शन क्या है? रिमेन सेम। कह रहा फोर्स कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है ऑप्शन ये वाला। और क्या कह रहा है? इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। हाँ देखिए, अगर आपने मास को डबल किया तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। कैसे? फोर्स बराबर Gm1m2/r² होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू को आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया। Gm1 तो ये हो गया 2m1 m2/r²। तो देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 2Gm1 m2/r²। नई वाली फोर्स देखिए कैसी आ गई? Gm1 m2/r² F के बराबर है। तो नई फोर्स क्या हो जाएगी? पहली वाली फोर्स के 2 गुना बढ़ जाएगी। जैसा कि न्यूटन ने कहा था। क्या कहा था? जो फोर्स होगी, अगर मास को आप बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी।